इस बुलेटिन में खासतौर से हम बात करेंगे गर्मी की। दिल्ली में गुरुवार को पिछले 16 सालों का रिकॉर्ड टूट गया जब पारा 46 के पार पहुंच गया। मौसम विभाग की माने तो आज भी गर्मी से कोई निजात नहीं मिलने वाली। आसमान से बरसती आग आज गर्मी के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकती है। हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि आज के दिन घर से बाहर निकलने से पहले गर्मी से बचाव के सारे उपाय कर ले। देश भर में पड़ रही झुलसती गर्मी पर और खबरें देखने से पहले 6 प्रमुख शहरों में पड़ रही गर्मी और उससे बेहाल लोगों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां गुरुवार को पारा 46 के पार पहुंच गया और पिछले 16 सालों का गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। वहीं दूसरी तस्वीर अहमदाबाद की है, जहां कल तापमान 44 डिग्री था। तो तीसरी तस्वीर नागपुर की है, जहां कल का तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया था। चौथी तस्वीर लखनऊ की है, जहां गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। लखनऊ में कल का तापमान 43 डिग्री था। वहीं पांचवी तस्वीर जयपुर की है, जहां कल पारा 46 डिग्री तक चला गया। छठी तस्वीर भोपाल की है, जहां कल का तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। पूरे उत्तर भारत में सूरज की तपिश दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। तापमान लगातार अपने तेवर दिखा रहा है, जिससे लोगों का हाल बेहाल हो गया है। कई इलाकों में तो पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। देखते हैं ये रिपोर्ट। धधक रही है दिल्ली। उभर रहा है उत्तर प्रदेश। तप रहा है मध्य प्रदेश। झुलस रहा है राजस्थान। गर्मी से बेहाल हुआ गुजरात। गुरुवार को दिल्ली में पारा जब 46 डिग्री के पार हुआ तो पिछले 16 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। तो वहीं देश के तमाम इलाकों में 40 से लेकर 48 डिग्री के शोले बरस रहे हैं और कुदरत के इन्हीं शोलों का सितम झेलने को मजबूर है आम जिंदगी। हवाएं झुलसाती हुई लू का भीषण रूप अख्तियार कर चुकी है। पारा चढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, सूरज आग उगल रहा है, धरती धधक रही है, आसमान आग के शोले बरसा रहा है। सूरज की किरणें चिंगारी की तरह जब शरीर को छूती है तो मानो पूरा बदन झुलसने लगता है। गर्मी के सितम की ये तस्वीर किसी एक शहर या राज्य की नहीं, बल्कि कमोबेश पूरा का पूरा हिंदुस्तान इस साल पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से झुलस रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं, यानी आज दिल्ली का तापमान 46 डिग्री को भी पार कर सकता है। तो वहीं जयपुर, लखनऊ, भोपाल और नागपुर जैसे शहरों में भी आज गर्मी से निजात मिलने की कोई संभावना नहीं दिख रही। जयपुर में कल का अधिकतम तापमान 46 डिग्री, लखनऊ में पारा 43 डिग्री, अहमदाबाद में तापमान 44 डिग्री, भोपाल में अधिकतम तापमान 43 डिग्री, नागपुर शहर में 43 डिग्री टेम्परेचर। जयपुर में जहां कल का अधिकतम तापमान 46 डिग्री था, वहीं लखनऊ में पारा 43 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। अहमदाबाद में तापमान 44 डिग्री के आसपास रहा, जबकि भोपाल में अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहा। तो महाराष्ट्र के नागपुर शहर में 43 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो आज शहरों के तापमान में कोई गिरावट नहीं होने वाली। वहीं कुछ शहर में गर्मी अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी के बीच बिजली की किल्लत ने लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। यहाँ छोटे बड़े शहरों में 12-12 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। तापमान 45 डिग्री के ऊपर पहुंचने को है और ऐसे में गर्मी से परेशान लोग बिजली कटौती के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं। 45 डिग्री का टॉर्चर उबल रहा है उत्तर प्रदेश। अखिलेश राज में अंधेरा, सड़क पर उतरे लोग।
धीरे धीरे शवाब पर पहुंचने लगी है। यूपी में पारा 45 डिग्री को पार करने को बेताब है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के ऊपर चला गया है। ऐसे मौसम में बिजली कटौती लोगों की परेशानी और बढ़ा रही है। शहरों में 12-12 घंटे की बिजली कटौती से पूरे यूपी में हाहाकार है। बिजली कटौती से नाराज लोग सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं। बिजली की किल्लत लोगों को सड़क पर उतरने को मजबूर कर रही है। सूरज की झुलसाती हुई किरणें लोगों को जला रही है तो घर में उमस के मारे हाल बेहाल है। ऐसे में बिजली की कटौती जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। आज भी संकट के दौर में इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़ 24 घंटे बिजली दी जा रही है। सरकार बताए कि इसका कारण क्या है। ये राजनीतिक कारण नहीं है। सभी लोग आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनकी अनदेखी हो रही है और इसके बारे में एक बार इनपुट्स लेकर, पूरे तथ्य लेकर हम प्रदेश की सरकार से बात करेंगे और हमें पूरी आशा है कि प्रदेश की सरकार इसके प्रति संवेदनशील होगी। कानपुर शहर में सबसे ज्यादा बिजली कटौती हो, लोग त्राही करें इस गर्मी में, उद्योग ठप्प पड़ जाएं, दुकानें ठप्प पड़ जाएं, ये हरगिज कांग्रेस का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए आज सड़कों पर उतरा है। बिजली की भारी किल्लत के बीच प्रदेश सरकार पर संगीन आरोप कटौती को लेकर भी है। आरोप लग रहे हैं कि यूपी सरकार उन इलाकों से ज्यादा बिजली कटौती कर रही है जहां लोकसभा चुनाव में दूसरे दलों के सांसद जीते हैं। इस आरोप का जवाब देने के लिए खुद सूबे के मुखिया अखिलेश यादव सामने आए। कहा, कटौती में राजनीति नहीं हो रही है, डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बिगड़ने के कारण सूबे में बिजली की किल्लत है। ये सही है कि गर्मियों में हमेशा संकट आता है, जो पूर्ति होनी चाहिए केंद्र सरकार से। मैं अभी आरोप नहीं लगा रहा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको आंकड़े आने चाहिए, जानकारी पूरी आपके पास पहुँचनी चाहिए जिससे सच्चाई सामने हो। समाजवादी पार्टी ने ये संकल्प लिया है और चुनाव के दौरान भी मैंने इस बात को कहा कि 2016 से गाँव में 18 घंटे और शहरों में 22 से लेकर के 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएगी समाजवादी पार्टी। वजह चाहे जो हो, यूपी के लोगों को बिजली की किल्लत से राहत मिलती नहीं दिख रही है। गर्मी दिनों दिन बढ़ रही है और उतनी ही तेज रफ्तार से बिजली भी गुल होने लगी है। लोगों को गर्म आफत से राहत मिलती नहीं दिख रही है और मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी कम होगी, इसकी उम्मीद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इन दिनों गुजरात में आसमान से आग बरस रही है। गुजरात के कई इलाकों में हीट वेव के आसार दिख रहे हैं। तपती चिलचिलाती धूप और गर्म हवा ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, तो वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ये गर्मी और बढ़ सकती है। गुजरात में पारा 40 के पार। दोपहर के वक्त सड़कें हुई सूनी। लू के थपेड़ों ने जीना किया मुहाल। लू की चपेट से 3 लोगों ने तोड़ा दम। गुजरात में पिछले कुछ सालों में ये पहला मौका है जब मई में पूरे महीने तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा है। गुजरात में वैसे भी गर्मी के मौसम में लू के थपेड़े चलने लगते हैं। इन दिनों आलम यह है कि पिछले 5 दिनों से सड़कें दोपहर के वक्त सुनसान हो जाती है। लोग बाहर निकलने से परहेज करते हैं और मजबूरी वश निकलना भी पड़े तो लोग पूरे शरीर को अच्छे से ढककर ही बाहर निकल रहे हैं। गर्मी तो बहुत सारी है यहाँ पे। अगर कोई यहाँ पे खुला रहेगा खुद दिन में तो फिर वो तो गया काम से। तो गर्मी के बचने से लिए इतनी हीट है, उससे बचने से लिए शेरडी का भी तो जूस पी रहे हैं, गन्ने का जूस। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद सहित बाकी शहरों में भी गर्मी से हाल बेहाल है। कच्छ और उत्तर गुजरात के सभी बड़े शहरों में
गर्मी 44 डिग्री के आसपास पहुंच चुकी है। यहाँ गर्मी से इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी बेहाल है। इंसान तो फिर भी गर्मी से बचने के उपाय खोज लेता है, लेकिन 45 डिग्री के तापमान में जानवर सचमुच लाचार है। अहमदाबाद शहर में हर समय गर्मी का थोड़ा प्रमाण ज्यादा रहता है। हर साल हम लोग विशेष व्यवस्थाएं करते हैं। इस साल भी हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे हम लोगों ने माइक्रो फॉगर्स लगाए हैं। टाइगर्स को पानी बहुत पसंद है, तो इसलिए हम लोगों ने फॉगर्स लगाए। उससे एक पूरा टोटल एनवायरनमेंट में ठंडक हो जाती है, टाइगर को भी और आने वाले जो विजिटर्स हैं उसके लिए भी। गुजरात के सबसे बड़े काकरिया जू के मैनेजमेंट की ओर से भीषण गर्मी से जानवरों को बचाने के लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। इन जानवरों के खान पान के साथ इनकी नियमित मेडिकल जांच भी की जा रही है। इस चिड़ियाघर में बाघ, शेर और दूसरे जानवरों के पिंजरों के पास कूलर लगाए गए हैं और ऊपर से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। तो वहीं हाथी जैसे जानवर को गर्मी से निजात दिलाने के लिए चिड़ियाघर के अंदर तालाब बनाए गए हैं, जबकि मगरमच्छों के लिए तालाब को खास किस्म के नेट से कवर किया गया है। सूरज के सख्त तेवरों ने न सिर्फ आदमी बल्कि जानवरों का भी हाल बेहाल कर रखा है। मैं इस समय प्राणी संग्रहालय में हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राणियों को गर्मी से बचाने के लिए किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। कोशिश की जा रही है कि किस तरह से उन्हें गर्मी से बचाया जा सके, चाहे वो टाट लगाई हो, चटाई लगाई हो जिससे छनकर ठंडी हवाएं आए, या फिर मैं इस तरफ दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये टाइगर्स के केज हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से फाउंटेन्स लगाए गए हैं, फॉग लगाया गया है ताकि हवा जो भी आए या टेम्परेचर जो है उसको डाउन किया जा सके। भीषण गर्मी से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, तो मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में गर्मी की ओर बढ़ने की चेतावनी दी। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से राजस्थान के रेगिस्तान से गर्म और सूखी हवा चल रही है, जिसकी वजह से ही हीट वेव के हालात हो गए हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में गर्म हवा की तीव्रता और बढ़ेगी। जैसे हम लास्ट 2 डेज में भी हीट वेव वार्निंग दिया था, वो रियलाइज भी हुआ है। आज के लिए भी हमने हीट वेव वार्निंग रखा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गुजरात में कुछ जगह में हीट वेव रहेगा। लास्ट 2 दिन का विंड मेनली नॉर्थ वेस्टर्ली विंड था। उसका मतलब है कि हवा का जो बहाव है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा था। जाहिर है आने वाले दिनों में गुजरात के लोगों को गर्मी से निजात मिलने के आसार कम ही दिख रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जोखिम उन कामकाजी लोगों के सामने है जिन्हें रोज काम पर बाहर निकलना पड़ता है।